Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in your grammar syllabus, your topic is comprehension is going on. So, students, in the sequence of comprehension, today I am going to explain a new passage. Listen carefully, and after that I will send you a passage. Below the passage there will be 8 questions that you have to answer the question from the passage. Students, listen carefully what is saying in the passage. This will be helpful to understand the answer of given question. The passage is such type. The passage is related to STM, short time memory. As you know that you learn many things and after some time you forget what I have learned. So in this topic, this passage has been given to you. Most people can remember a phone number for up to 30 seconds. कोई भी आदमी एक मोबाइल नंबर 30 सेकंड से कम समय में भी अपने दिमाग में बैठा लेता है, लर्न कर लेता है। कोई नंबर बोला गया, में इमरजेंसी है, नंबर सुना, हमने 30 सेकंड में 30 सेकंड के अंदर ही वो नंबर हमारे दिमाग पर बैठ जाता है, याद हो जाता है। When this short amount of time remove of rehearsal, ये जो शॉर्ट टाइम है, थोड़े समय में ये चीज़ याद हो जाना, ये हमारे रिहर्सल को रिमूव कर देती है। द नंबर आर इरेज फ्रॉम द मेमोरी, और क्या होता है, जो बहुत कम समय में नंबर याद किया गया होता है, बार बार उसका रिवीजन किसी चीज़ का नहीं होता, तो बहुत जल्दी समय में ही वो हमारे दिमाग से रिमूव भी हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में इरेज करने की भी क्वालिटी होती है। अगर इरेज करने की फॉरगेटिंग की क्वालिटी ना होगी तो हमारा दिमाग जो है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कभी कभी इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि ओवरलोडेड हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में इरेज करने की भी क्वालिटी है, यानी जो चीज़ ज़्यादा यूज में नहीं है उसको बैक में डाल देती है। एक होता है अचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन में जो चीज़ें हमको याद रहती हैं उसको चेतन मन बोलते हैं। अचेतन मन उसको बोलते हैं जो हमें पहले तो कभी याद थी लेकिन आज हमारे दिमाग में रेंडमली नहीं है, यानी वो चीज़ें हमारे अचेतन मन में पहुंच गई हैं, माइंड के बैक साइड में पहुंच गई हैं। जब उनको हम याद करेंगे तब वो हो सकता है अगर आ जाएं, अगर याद आ जाती हैं तो उसको अर्धचेतन बोलते हैं, और नहीं याद आई तो अचेतन में पड़ी हुई है। तो इसी तरह से हमारे माइंड में क्या होता है, किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म में याद कर लेना, कुछ दिन बाद क्या होता है उन चीज़ों को भूल जाते हैं। हाउ डिड द इंफॉर्मेशन गेट देयर इन द फर्स्ट प्लेस, इस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन पहले इस तरह से देते हैं, इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट वे टू द शॉर्ट टाइम मेमोरी, इसी को हम लोग बोलते हैं STM, शॉर्ट टाइम मेमोरी बोलते हैं। डज सो बाया सेंसरी स्टोरेज एरिया, हमारे माइंड में सेंसरी स्टोरेज एरिया होता है, उसी सेंसरी स्टोरेज एरिया से हमें कुछ देर के लिए कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। आगे देखते हैं, द ब्रेन हैज़ अ फिल्टर विच ओनली अलाउ स्टूमली, हमारे ब्रेन में फिल्टर लगा होता है। क्या है? फिल्टर है, जो केवल स्टिमुली को ही अलाउ करती है, यानी जो जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, बार बार रिपीट करते हैं, उनकी जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ों को ही हम लोग रिपीट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को केवल माइंड में लेती है। दैट इज़ ऑफ इमीडिएट इंटरेस्ट, इमीडिएट इंटरेस्ट दिखाती है। टू पास ऑन द STM और शॉर्ट टाइम मेमोरी में उसको एंटर करती है, पास करती है। आल्सो नोन एज द वर्किंग मेमोरी, और इसी मेमोरी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। यानी हम किसी चीज़ को बहुत कम समय में लर्न कर लेना, वो शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है। वो हमारे माइंड का एक ऐसा पार्ट है जहाँ कुछ टाइम के लिए तो याद हो जाता है, लेकिन अगर रिपीट नहीं किया गया तो वो हम लोग भूल जाते हैं। There is much debate about the capacity and duration of the short time memory.
इसमें बहुत ज़्यादा बहस हुई, डिबेट हुई। किसमें? कैपेसिटी और ड्यूरेशन में। शॉर्ट टाइम मेमोरी की ड्यूरेशन क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, कितनी चीज़ों को लर्न कर सकता है। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कम फ्रॉम जॉर्ज ए। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की हुई बातें जॉर्ज ए नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। जो मिलर एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। कॉग्निटिव का मतलब जो सोचने समझने की क्षमता के बारे में जो अध्ययन करता है उसको कॉग्निटिव बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट थे, यानी मिलर कौन थे? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। Who suggested that human can remember approximately 7 chunk of information, यानी 7 चंक इंफॉर्मेशन वो तुरंत अपने माइंड में ले सकता है। अब चंक क्या है? मिलर ने तो ये बता दिया कि कोई भी व्यक्ति 7 चंक इंफॉर्मेशन को अप्रॉक्सीमेटली जो है 7 चंक इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में तुरंत रख सकता है। अ चंक इज डिफाइंड एज मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। चंक क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई छोटी इंफॉर्मेशन को बोला गया चंक, यानी 7 इंफॉर्मेशन एट ए टाइम अपने माइंड पर रख सकते हैं। सच एज अ वर्ड और नेम रादर देन जस्ट अ लेटर और नंबर। उनमें किसी का नेम हो सकता है, किसी का एड्रेस हो सकता है, किसी का नंबर हो सकता है, और कोई लेटर भी हो सकता है। यानी एक लेटर भी अपने माइंड पर हम कुछ टाइम के लिए सेटअप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मॉडर्न theorists suggest that one can increase the capacity of short-term memory by chunking। चंकिंग करने से, यानी बार बार अपने माइंड को इंफॉर्मेशन देने से हम बहुत सी चीज़ों को बनाए रख सकते हैं। क्लासीफाइंग सिमिलर इंफॉर्मेशन टुगेदर, उस इंफॉर्मेशन का क्लासीफाई करते चले जाएं, बांटते चले जाएं, कैसी इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है। बाय ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन वन कैन ऑप्टिमाइज द STM, यानी अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? अपनी STM को, शॉर्ट टाइम मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव द चांस ऑफ अ मेमोरी बीइंग पास्ड ऑन टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, और हम इस शॉर्ट टाइम की मेमोरी को लॉन्ग टाइम के लिए हम लर्न कर सकते हैं। व्हेन मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू मेमोराइज समथिंग, पूरे होश के साथ, यानी पूरी तरह से फ्रेश होकर के अगर हम किसी चीज़ को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, सच एज इंफॉर्मेशन फॉर एन एग्ज़ाम, इसी एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन। मैनी पीपल एंगेज इन रूट रिहर्सल, बहुत से लोग रूट रिहर्सल में लग जाते हैं। रूट रिहर्सल को मतलब कई बार उसको रिवाइज करते हैं, कई बार उसको लर्न करते हैं, रिकॉल करते हैं। बाय रिपीटिंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसको रिपीट करते हैं। वन इज़ एबल टू कीप अ मेमोरी अलाइव, इससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है अलाइव हो जाती है। फॉर्चुनेटली दिस टाइप ऑफ मेमोरी मेंटेनेंस ओनली सक्सीड इफ देयर आर नो इंटरप्शन। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे माइंड में किसी तरह का कोई इंटरप्शन ना हो, इंटरप्ट ना हो। यानी हम किसी चीज़ को अगर रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसमें कोई दूसरी चीज़ अगर बीच में याद आ गई तो वो चीज़ हमें याद नहीं हो सकती। कहने का मतलब जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम याद कर रहे हों, उसके बीच में कोई दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड पर न प्रवेश करे, न जाए। एज सुन एज पर्सन स्टॉप रिहर्सिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे ही लोग इंफॉर्मेशन को बार बार याद करना बंद कर देते हैं, इट हैज़ टेंडेंसी टू डिसअपीयर। तो क्या होता है? ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। When a pen and paper are not handy, people often attempt to remember a phone number by repeating it aloud। जब किसी व्यक्ति के पास पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के समय कोई पेन या पेपर नहीं होता है, तो वो उन चीज़ों को याद करने के लिए लाउडली बोलता है, जोर जोर से बोलता है, कई बार बोलता है। इफ़ द डोरबेल रिंग और द डॉग बार्क, या अगर डोरबेल बजती है, डॉग भौंकते हैं, ही विल लाइकली फॉरगेट द नंबर इंस्टेंटली। अगर नंबर को याद कर रहा है, डोरबेल बजी, कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए, वो जो नंबर लर्न किया था वो निश्चित तौर से वो नंबर भूल जाएगा। यानी इंफॉर्मेशन एक टाइम पर एक ही इंफॉर्मेशन हमारे माइंड पर जा सकती है, अगर उसके बीच में कोई इंटरप्शन हो गया तो वो हमारे दिमाग से मिस हो जाती है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। देयरफॉर रूट रिहर्सल इज नॉट एन एफिशिएंट वे टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म
टू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर जो रूट रिहर्सल है, बार बार रिहर्सल करना, ये इफ़िशिएंट तरीका नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखना। अ बेटर वे इज़ टू प्रैक्टिस। सबसे बेटर वे क्या है, सही तरीका, उसकी प्रैक्टिस करें। एलैबोरेट रिहर्सल, जो रिहर्सल किया उसको एलैबोरेट करें, यानी उसके बारे में और जानें, सीखें। दिस इन्वॉल्व असाइनिंग सिमेटिक मीनिंग टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमको इस तरह से इन्वॉल्व करता है असाइन करने के लिए सिमेटिक मीनिंग टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को विधिवत तरीके से जानकारी उसकी लें, सो दैट इट कैन बी फिट अलॉन्ग विद अदर प्री एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। तब ये हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट हो जाएगी, बनी रहेगी। इन कोडिंग इंफॉर्मेशन सिमेंटिकली आल्सो मेक इट मोर रिट्राइबल। कोडिंग इंफॉर्मेशन जो है यह सिमेंटिकली हमारे दिमाग में वो रिट्राइबल कर देती है, रिट्राइव कर देती है, यानी फिर से याद दिला देती है अगर इन कोडिंग इंफॉर्मेशन है तो। रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन कैन बी डन बाय रिकॉग्निशन और रिकॉल। ये तभी हो सकता है जिसको बार बार उसकी याद करें या बार बार वो हमारे सामने हो इंफॉर्मेशन। ह्यूमन कैन इजली रिकॉल मेमोरी दैट आर स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ह्यूमन ऐसे भी होते हैं जो पुरानी बातों को बड़ी जल्दी से याद कर लेते हैं एंड यूज ऑफन, उन चीज़ों का यूज़ भी करते हैं। हाउएवर इफ़ अ मेमोरी सीम टू बी फॉरगेटन, अगर कोई ऐसी भी बात है कि जिनको हम भूल चुके हैं, इट में इवेंचुअली बी रिट्राइव्ड बाय प्रॉम्प्टिंग, उसको याद करके, यानी उसको हमें रिकॉल करके प्रॉम्प्टली लाया जा सकता है, यानी तुरंत हमारे चेतन मन में लाया जा सकता है, तो हमें तुरंत याद हो सकती है। द मोर क्लूज अ पर्सन इज गिवन पिक्चर, द मोर लाइकली अ मेमोरी कैन बी रिट्राइव्ड। अगर कोई पिक्चर वाली बात होती है, यानी कोई इमेज आपने देखी है किसी इंफॉर्मेशन से लेकर के, तो वो चीज़ें हमें तुरंत याद आ जाती हैं, यानी वो हमारे माइंड पर लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाती हैं। दिस इज वाई मल्टीपल चॉइस टेस्ट आर ऑफन यूज फॉर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होते हैं उसमें सब्जेक्ट यही होता है कि जो रिक्वायर होती है लॉट ऑफ मेमोराइजेशन की, बहुत ज़्यादा मेमोरी में चीज़ें रखने की बातें होती हैं, इसीलिए एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है, अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए रखे जाते हैं किसी व्यक्ति को कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन कितने टाइम तक याद रह सकती है। स्टूडेंट्स, यह पैसेज आपको एक्सप्लेन हो गया। इस पैसेज की फ़ोटो, इसके क्वेश्चन की फ़ोटो आपको सेंड की जा रही है। पहले आप पैसेज के को देखेंगे, पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा और आप उन क्वेश्चन के आंसर इजीली कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।